वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बड़े शुक्रगुजार, हम सब आपके शुक्रगुजार हैं कि इन द शॉर्ट नोटिस आप आ गए हमारे पास। देखिए, पिछले कुछ टाइम से, कुछ अरसे से आए दिन आपने देखा होगा कि जो काउंटरफीट्स है, जो मिस रिप्रेजेंटेशन चल रही है, बिलखुसूस हैंडीक्राफ्ट, और उसमें भी मखसूस तरीके पे कालीनों पे हमला किया जा रहा है। और यहाँ पे जो ये लोग बैठे हैं आपके सामने, इस सनत को और इस तिजारत को इन्होंने जिंदगियां दी हैं आप, और आज लोगों के सामने ये पेन शेयर करनी है कि आज हम देख रहे हैं कि इसको किस तरीके से ख़त्म किया जा रहा है। ये हमारी पहचान है पूरी दुनिया में। ये जो कश्मीरी कालीन है, ये पहचान है, हमारी शिनाख्त है। जहाँ पे भी हम दुनिया में चले जाते हैं वहाँ पे हमें रिकॉग्नाइज किया जाता है कि कश्मीर के कालीन से, और आज हम अल्लाह का फ़ख्र मानते हैं इसका कि हमारी पहचान जो है कश्मीरी कालीनों से है। और उस कश्मीरी कालीन पे हमला किया जा रहा है। मशीन मेड को इंपोर्ट करके ईरान से, तुर्की से कंटेनरों के कंटेनर लाए गए ट्यूलिप फेस्टिवल पे, और ये हमने नोटिस में लाया एडमिनिस्ट्रेशन के कि इस पे एक्ट करें। बिफोर इट इज़ टू लेट, यू हैव टू एक्ट। और इनको आप ये साबित होने लगा कि ये काउंटरफीट्स कैसे बेच रहे हैं, मशीन मेड्स कैसे, हैंडीक्राफ्ट्स। देखिए, मैं आपको बताऊं, हैंडीक्राफ्ट्स और क्राफ्ट्स शोरूम में मशीन मेड चीज़ की क्या ज़रूरत है रखने की। पहले ही इंस्टेंस में इनको वाइप आउट करने की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ आप आज के डेट में देखेंगे, हम परेशान हो रहे हैं कि आज तक क्यों नहीं एक्शन किया जा रहा है। सिर्फ कंप्लेंट आती है कंज्यूमर जब उसको पता चलता है, यानी कि 1000 में एक बंदे को पता चलता है कि मेरे साथ चीटिंग की गई है, तब जाके हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पता चलता है और वो एक्ट करते हैं। मगर हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो हमारा मस्कूस है इसके लिए, तो उसको एक्ट करना चाहिए बिफोर द पर्सन इज चीटेड। हमारे कंज्यूमर्स चीट किए जा रहे हैं, वी हैव टू एक्ट। और देखिए, एक कालीन का मैं आपको डेफिनेशन देता हूँ। मशीन मेड में अब 10 कालीन भी दिन में निकल सकते हैं, यही कालीन एक साल भर लगता है। इसमें एक आर्टिजन और वीवर की खून पसीने की कमाई है, आप उसको बेरोजगार नहीं कर सकते हैं। ये हमारी गवर्नमेंट के लिए एक, मेरे ख्याल से एक बड़ा कंसर्न होना चाहिए। देखिए, टूरिज्म हिट हुआ तो अलाइड इंडस्ट्रीज हिट हुई, अगर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हिट हुई और इस तरह मशीन मेड कालीनों की बिक्री हैंडीक्राफ्ट शोरूम में होने लगी, यकीन मान लीजिए वक्त ज़्यादा दूर नहीं है जब हमारे ये सारे जो वीवर्स लोग हैं, आर्टिजन लोग हैं, ये बेरोजगार हो जाएंगे। क्या हम ये बेरोजगारी एफर्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हमारे पास ऑलरेडी बर्डन है अनएम्प्लॉयमेंट का, हमें ये एम्प्लॉयमेंट बर्डन जो है और स्टेट को नहीं देना है। हम आपके ज़रिए ये मैसेज क्लियर करना चाहते हैं कि गवर्नमेंट को एक्टिव रहना चाहिए। हम स्टेक होल्डर्स उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। एक एक शोरूम की शिनाख्त होनी चाहिए, उनको मैसेज जानी चाहिए कि भाई मशीन मेड टैग लगाने की ज़रूरत नहीं है, मशीन मेड को हैंडीक्राफ्ट और क्राफ्ट शोरूम में बाहर निकालने की ज़रूरत है। आज एक के साथ चीटिंग हो रही है, दूसरे के साथ चीटिंग हो रही है, ये हज़ारों लोगों के साथ हो रही है, और ये मेनेस बना है। इस मेनेस के साथ हमने इसको ख़त्म करना है और ख़ात्मा करना है। वी हैव ऑलरेडी सॉट मीटिंग विद ऑनरेबल LG, ऑनरेबल CM और चीफ सेक्रेटरी साहब से, क्योंकि हम बैठने वाले नहीं हैं। ये हमारे रोज़गार के साथ छीनवार हो रहा है, हमारा रोज़गार हमारा छीन रहा है। ये कौन है ऐसे लोग जिनको पकड़ा जा रहा है और फ़ोन आ रहे हैं कि इनको छोड़ा जाए, और नाम भी नहीं आ रहे हैं, इनके पब्लिक नहीं हो रहे हैं। इन लोगों को आइडेंटिफाई करिए। देखिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं, कहते हैं जी आप में ही कुछ लोग हैं जो ये काम करते हैं। यार, आइडेंटिफाई करो। पूरे कश्मीर में कोई एक चोर भी होगा, मगर आपने आइडेंटिफाई करना है, उसको साइड में रखना है कि भाई ये चोरी बंद करो। अगर हम स्पेक्टेटर्स रहे, म्यूट स्पेक्टेटर्स रहे, हम भी इस चोरी में शामिल है, और हम इस चोरी को देखते देखते नहीं अपनी आंख बंद करेंगे, हम अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, क्योंकि हमारे रोज़गार का मसला है। और हमारे दूर दूर जो हमारे वीवर है उनका, देखिए वो माल कौन उठाएगा। जब मशीन मेड एक कालीन बिकता है तो एक का जेब भर जाता है, एक बंदे का,
मगर जब एक कालीन जो बुनकर से बनाते हैं और वो बिक जाता है तो एक फैमिली का रोजगार आता है। तो ये समझने की जरूरत है, एक्ट करने की जरूरत है। गवर्नमेंट कांट सिट लाइक ए म्यूट स्पेक्टेटर। तो हमारी आप लोगों से यही बात कहने का मतलब है कि ये जरूरी रुकना चाहिए। देखिए, एक टाइम लाइन फ्रेम करनी है। टाइम लाइन का मतलब है कि गवर्नमेंट हमें आश्वासन देगी, यकीन दहानी देगी, मगर ऐसे चलेगा नहीं। हमारे पास इन्वेंट्री है, हमारे पास कॉल्स आते हैं। ये हमारे गुलाम नबी साहब है, अभी बात करेंगे आपके पास। गाँव में आप जाएंगे तो लोगों के पास, जो आर्टिजन लोग हैं, उनके पास इन्वेंट्री पड़ी है। जब मशीन मेड रिटेल आउटलेट में बिकेगा तो हैंडमेड कारपेट कौन खरीदेगा? ये मतलब फिक्र की बात है। आप लोगों का साथ चाहिए तो हम इंशाल्लाह इस वाइप आउट करेंगे। गवर्नमेंट के साथ हम शाना बशाना चलने के लिए तैयार हैं, मगर जब वो एक्ट करेंगे, देखिए वो दे कैन नॉट सिट ओवर दिस इशू। और हम आज आपके थ्रू ये बोलना चाहते हैं कि गवर्नमेंट को एक्ट करना चाहिए बिफोर इट इज टू लेट। मैं आप गुलाम नबी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा अपनी इंट्रोडक्शन देके आपके साथ बात करें। सर, तो हमें ये काम पहले से हम करते आए हैं, लेकिन आज तक इस काम में बहुत इज्जत था, लेकिन आज कुछ इज्जत नहीं है। जो भी हमारे पास कारीगर थे वो बेचारे बैठ गए हैं। कुछ लोग रिटायर भी हो गए, उनके पास कुछ पैसा भी नहीं है, कोई रिटायरमेंट का कोई साधन नहीं है। गवर्नमेंट ने उनके लिए कुछ आज तक नहीं किया है। हमने बार बार रिक्वेस्ट किया गवर्नमेंट को, जो भी हमारा आर्टिजन रिटायरमेंट हो गया, 60-70 साल से ऊपर हो गया, उसको कुछ वजीफा रखो, लेकिन इसके लिए कोई ध्यान नहीं दिया गया है। बाकी ये जो मशीन मेड का मसला है, हम मशीन मेड के खिलाफ नहीं। अगर कोई बोर्ड लगाएगा हमारा माल मशीन मेड है, वो बिक सकता है, वो बेच सकता है, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन वो हैंडीक्राफ्ट रूम में जो हैंडीक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन है, हैंडीक्राफ्ट के दुकान शॉप में वो मशीन मेड बेचता है। जो भी टूरिस्ट लोग आते हैं कश्मीर के लिए, वो यहाँ के गिफ्ट ले जाते हैं, वो कश्मीरी कारपेट लेना चाहते हैं, लेकिन हमको उनको ठोकते हैं मशीन कारपेट, चाहे वो ईरान का हो, कहाँ का हो, लेकिन मशीन में देते हैं। आज से पहले 5-6 महीने डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट साहब ने 1-2 दुकान में जो कंप्लेंट आई थी, उनको वो दुकान शॉप बंद किए हैं। लेकिन पता नहीं आजकल उनके साथ क्या हुआ है। बंद करने की जरूरत नहीं है, बंद करना है कहीं मशीन मेड बेचो, मशीन मेड के नाम पे बेचो, उसके लिए दुकान अलग होना चाहिए। ये मिक्स नहीं होना चाहिए। हम गवर्नमेंट को ये अपील करते हैं, ये जो मिक्स माल है, जो कारपेट हैंडमेड है और मशीन मेड है, ये नहीं मिक्स होना चाहिए। इसके लिए अलग दुकान रखो, हैंडमेड के लिए अलग दुकान रखो, वो उसकी जिम्मेदारी है, जैसे वो दुकान है, हमारी जिम्मेदारी वो नहीं है। लेकिन हम देखते हैं वो चोरी करता है, फेक माल बेचता है। हमारे जो आर्टिजन है वो बैठ गए, उनके पास आजकल काम नहीं है। तो जब मशीन माल आगे निकल गया तो हमारा हैंडमेड माल बैठ गया। एक हैंडीक्राफ्ट ने निकाला था, उन्होंने हमको भी रखा था मीरास को। हम मीरास में जो मेंबर भी हैं, मैं प्रेसिडेंट हूँ मीरास का। मीरास का मतलब जो हमको जीआई मिला है, जीआई मिला है कारपेट को जीआई टैग डालने के लिए, वो हमको मीरास को मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। लेकिन टैग डलता है उस कारपेट को जो हैंडमेड होता है, लेकिन वो कस्टमर को बोलता नहीं यही हैंडमेड है। लेकिन इसलिए ये चीटिंग होता है कस्टमर के साथ। एक्सपोर्ट क्वालिटी में ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं। जब एक्सपोर्ट होता है तब आपको जीआई सर्टिफाई होता है और सर्टिफाइड करके ही आपको माल भेजना है। अब देखिए, ग्लोबल मार्केट की जो पोजीशन है वो बहुत वीक है आजकल, क्योंकि वॉर चल रहे थे, यूक्रेन रशिया चल रहा है, तो यूरोप का मार्केट, ये जो रिटेलिंग में आपको देखा होगा, जो भी असल पैसा रखने वाले हैं, शौक ज़ौक रखने वाले हैं, वो कश्मीर आके यहाँ से प्राइम शोरूम से माल खरीदना चाहते हैं और जेन्युइनली खरीदना चाहते हैं। हम नहीं कहते हैं कि सारे शोरूम वाले इसमें हिस्सादार हैं। हम चाहते हैं कि जो कोई भी इसमें मुलव्वस हो, वो अपने ये मशीन मेड कारपेट हैं, शॉल्स है, जो भी क्राफ्ट है, उससे बाहर निकाल दें, या तो हैंडीक्राफ्ट का अपना बोर्ड नीचे करें, कोई भी डिपार्टमेंटल स्टोर करके बेच दें, हमें कोई इतराज़ नहीं होगा। मगर हैंडीक्राफ्ट और क्राफ्ट के नाम पे आप मिस रिप्रेजेंटेशन ना करें। देखिए, जैसे हमारे सीनियर हमारे कारपेट मैन्युफैक्चरर हैं और इन्होंने अपनी सारी उम्र दी है, और यकीन मान लीजिए हर डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं कि
आजकल जो सन्नत है अंडर प्रेशर है, और हमें बोल बोल के 10 दिन के बाद हम यहाँ आपके सामने आ गए हैं, मजबूर हो गए कि नहीं हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। यकीन मान लीजिए ये उस दहाने पे है कि जिसके बाद ये बंद हो सकता है, कोई करने वाला नहीं होगा। आजिब साहब, जिस तरह से एक्सपोर्ट्स के बारे में ये बताया जाता है कि जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स है उसमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है, उसमें 309.62 करोड़ जो है जी। वो क्वार्टरली जो इंक्रीज हुआ है, उसमें बताया जाता है कि पिछले 4 सालों से ये रिकॉर्ड तोड़ जो एक्सपोर्ट अभी हुआ है, उस पर फिर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो हमारा पीक एक्सपोर्ट हुआ है आज से 8-10 साल पहले 2000 करोड़, 700 ईयर की ज़्यादा से ज़्यादा हमारी एज है कारपेट इंडस्ट्री। इंडिया में इसको कहते थे कि क्राउन हमारा कारपेट का है, वो कश्मीर का है। भदोई रीजन आज 300-350 साल से है, मगर उनका टर्नओवर हमारा 1% भी हमारा उनका नहीं है आज के डेट में। जहाँ पर ये फिगर्स की बात है, ये फॉरेक्स फाइनेंशियल और आउटराइटली हम इसको इत्फाक नहीं करते हैं। यहाँ मैं आपको काउंट करूँगा, हमारे हैंडफुल ऑफ एक्सपोर्टर्स रहे हैं, जहाँ हमारे पास 100-200 एक्सपोर्टर हैं। अभी एक्टिव 10 से 15 भी एक्सपोर्टर नहीं रहेंगे। आपको मैं काउंट करूँगा, मिर्जा सन्स, हमारी अपनी कंपनी फिरोसन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, पायल इंटरनेशनल, हमारे पास जेआई इंटरनेशनल है, और हमारे पास और भी बेतदाद लोग थे। अब हैंडफुल ऑफ पीपल है, और इन सब को मिला के आज के डेट में मैं आपको बताऊंगा 10-20 करोड़ भी इस फर्स्ट क्वार्टर में नहीं किया होगा। ये फिगर्स जो फॉरेक्स फिगर्स होते हैं, ये बैंक्स के होते हैं, ये डिफरेंट रीजन्स में होते हैं, तो हम इसको कंटेस्ट कर सकते हैं, मगर बात ये है कि हमें मिसलीड नहीं करना है अपने आप को। गवर्नमेंट जिम्मेवार है। नहीं, मैं पैसा इसको फ्री होल्ड वहां पर इंपोर्ट पैसा प्लीज। मेरा सवाल देखिए, जैसे हमारे भाई ने पूछा एक सवाल कि मार्केटिंग इनिशिएटिव जो है, इसके लिए आज से 8-10 साल पहले मैं आपको पीछे लेता हूँ, JKTPO, एंड वी वेर वेरी पार्ट ऑफ इट। राइट। ऑब्जेक्टिव क्या था JKTPO का कि हमारे जो ये ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स और हमारे JK के प्रोडक्ट्स जो हैं, इसको एक्सपोर्ट मार्केट में कैसे पहुंचाएं। और आपको बताऊंगा मैं आज, कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इज ए स्टेक होल्डर इन JKTPO। ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें एक्सपोर्ट और यहाँ से सेल हमारे प्रोडक्ट्स की कैसे हो, एंड बिलीव मी आई वाज पिवोटल इन दैट, क्योंकि मैं चाहता था कि हमारा J&K के प्रोडक्ट्स सारी दुनिया में पहुंच जाए। और रही बात इन बाई की कौन है जो कल्प्रिट्स है, देखिए, मैं लॉ एंड ऑर्डर मेरे हाथ में नहीं है। हमारे जो यहाँ पे मैन्युफैक्चर, ये फयाज साहब बैठे हैं, इन्होंने अपनी पेन आपको शेयर की, क्योंकि ही इज द विक्टिम। ये बनाने वाले हैं, इनको एक आग लग रही है, क्योंकि ये दिख रहा है कि ये खत्म हो रहा है सब कुछ। कल्प्रिट जो होता है ना, जो मिस ब्रांडिंग करता है, मिस रिप्रेजेंटेशन करता है, वो सोसाइटी का एक फर्द नहीं होता है। ये बहुत लोग होते हैं जिनको आइडेंटिफाई करना है लॉ एंड ऑर्डर का। देखिए, ये आइडेंटिफाई गवर्नमेंट कर सकती है, मैं नहीं कर सकता, मेरे हाथ में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। वी कैन बी पार्ट ऑफ दोज इंस्पेक्शन टीम्स, स्टेक होल्डर्स, वी कैन आइडेंटिफाई व्हाट इज रॉन्ग।